वेलकम टू लॉ मंथन। लीगल प्रैक्टिशनर को लेकर बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं और उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आज उसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। एडवोकेट, लॉयर, प्लीडर, बैरिस्टर और काउंसिल, ये 5 शब्द हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता है। तो आज देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस आखिर है क्या। सबसे पहला है लॉयर। लॉयर मीन्स अ पर्सन हु इज़ अ लॉ ग्रेजुएट इन इंडिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लॉ ग्रेजुएट करके रखा है, लेकिन इंडिया से बाहर नहीं। इंडिया से बाहर है तो टर्म बदल जाएगी। इंडिया में कर रखा है, चाहे वो LLB हो, BA LLB हो, BBA LLB हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेटेड कोर्स किया है या 3 इयर्स का, डजेंट मैटर। वहीं बात आती है बैरिस्टर की। अब बैरिस्टर एक ऐसा व्यक्ति जो लॉ ग्रेजुएट तो है, लेकिन इंग्लैंड से पढ़ा हुआ है, इंडिया से नहीं। अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड से लॉ ग्रेजुएट होकर आया है तो हम उसको लॉयर कहने के बजाय बैरिस्टर कहेंगे। जैसे कि गांधी जी थे, उन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई करी थी, इसलिए उन्हें लॉयर नहीं बल्कि बैरिस्टर कहा जाता था। अब ऐसी ही एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं काउंसिल। काउंसिल भी एक ऐसा ही व्यक्ति है जिसने लॉ ग्रेजुएट करके रखा है और आपको लीगल एडवाइस तो दे सकता है, लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो चाहे लॉयर कहें, काउंसिल कहें या बैरिस्टर कहें, तीनों एक ही बात है, बस बैरिस्टर के लिए थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि ये व्यक्ति अगर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो फिर रिप्रेजेंट कौन कर सकता है। अगर मुझे कोई कल को लीगल इशू होगा तो मुझे कौन रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में। उसके लिए 2 टर्म्स इस्तेमाल होती है, एक होता है एडवोकेट और एक होता है प्लीडर। दोनों ही सिनोनिमस है, कोई अंतर नहीं है। एडवोकेट भी वही होता है और प्लीडर भी वही होता है। ठीक है, अब एडवोकेट एक ऐसा लॉयर जो थर्ड पर्सन को कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट कर सकता है, वही एडवोकेट कहलाता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप लॉयर हो, एडवोकेट नहीं। आप लीगल एडवाइस तो दे सकते हो, लेकिन आप किसी व्यक्ति को कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप पैरवी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्ली। ठीक है, और एक व्यक्ति लॉयर से, एक लॉ ग्रेजुएट लॉयर से एडवोकेट कैसे बनता है। AIBE की एक एग्ज़ाम होती है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेता है। आपको वो क्लियर करनी पड़ती है। जैसे ही आप वो एग्ज़ाम क्लियर करते हो, आपको एक लाइसेंस मिल जाता है टू प्रैक्टिस इन इंडियन कोर्ट्स, ओनली इन इंडियन कोर्ट्स। जैसे कि मैंने अभी कहा, उस लाइसेंस को जनरली हम सनद के नाम से जानते हैं। जैसे डॉक्टर्स को भी अगर प्रैक्टिस करनी होती है तो उन्हें भी एक लाइसेंस लेना पड़ता है, वैसे हमें भी अगर प्रैक्टिस करनी है इंडियन कोर्ट्स में तो हमें एक लाइसेंस लेना पड़ता है जिसका नाम है सनद। अगर आपको सनद मिल जाती है तो ही आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको अपने न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले वीडियो में बताया था कि अब अगर आपको MP जुडिशरी की एग्ज़ाम देनी है, अगर आपको उसके लिए क्वालिफाई होना है तो अब आपको सनद लेनी पड़ेगी। 3 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, जब तक आपके पास सनद नहीं आएगी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सिर्फ अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो, आप एडवाइस तो दे सकते हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आपको अब जुडिशरी में भी जाना है, MP जुडिशरी में, तो आपको AIBE की एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी, सनद लेनी पड़ेगी। उस सनद लेने से 3 साल तक कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो। तो जैसा कि अभी हमने देखा, आपको एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर, प्लीडर और काउंसिल के बीच में डिफरेंस तो समझ आ ही गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।